नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, दरअसल मैं मेरे नाना के घर जाया करता था। करीब मैं होऊंगा 12-13 साल का जब मैं अपने नाना के यहाँ जाया करता था। तो मैं कभी कभी शाम को बाहर निकलता तो मेरे नाना कहते, बेटा बाहर मत जा, बाहर मुंजा है, अगर वो तेरे को देख लेगा तो वो तेरे को वापस घर नहीं आने देगा और वो अपने साथ ले जाएगा, ऐसे कहा करते थे। तो मैं मुंजा के डर से घर से बाहर नहीं निकलता था। करीबन मैं 13-14 साल का हो गया था तब मेरे नाना का देहांत हो गया। अब वहाँ पर मेरी नानी के घर पर कोई बुजुर्ग आदमी नहीं था। अब दोस्तों, मैं करीब करीब 3 या 4 साल बाद वापस मेरे नानी रे गए था, यानी कि अपने नानी के घर गया था। वहाँ पर मेरी मम्मी के साथ मैं और मेरा छोटा भाई गया था। छोटा भाई तो अभी वापस ही आ गया था अपने पापा के साथ जल्दी, परंतु मैं और मम्मी वहीं पर ही रुक गए। मेरा एक कज़न भी आया हुआ था वहाँ पर, जो मैंने कभी उसको देखा नहीं था, पहली बार उसे मिल रहा था। करीब वो 17-18 साल का था और मैं 16-17 साल का, इतना में था, मतलब मेरी बराबर का ही था। तो वो हमेशा मेरे को ऐसा दिखा था जैसे कि वो निडर है और मैं डरपोक। हमेशा वो मेरे को कुछ ना कुछ कहकर ताने मारता और घर वालों के सामने इतना समझदार बनता कि मानो कुछ भी हो। मैं उससे कहता कि नाना मेरे को बताया करते थे कि यहाँ पर मुंजा रहता है, और भाई ये मुंजा होता क्या है, मैं उससे पूछता हूँ तो वो मेरे को हर बार जवाब देता है, तू इतना बड़ा हो गया अभी भी बुद्धू का बुद्धू ही है क्या, कोई मुंजा फुंजा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बातें मैंने किताबों में पढ़ा है। तो अब घर वाले धीरे धीरे उसको समझदार और मेरे को बेवकूफ़ मान रहे थे। मैंने एक दिन मेरी मम्मी से ही पूछा था कि मम्मी ये मुंजा होता क्या है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा ये कोई छोटे बच्चे की मौत हो जाती है ना, तो वो मुंजा बन जाते हैं। उन्होंने भी पूरा जवाब मेरे को समझाया नहीं, ऐसे कहकर बात को टाल दिया। मैंने सोचा छोटे बच्चे, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे नुकसान थोड़े ना करते होंगे, वो तो शरारत करते होंगे, परंतु मेरे को क्या पता था कि इतना भयानक रूप होगा उनका। एक दिन मैं बाहर बैठा हुआ था अपने नाना के घर के, तो मेरा वो कज़न जिसका नाम सुरेश था वो मेरे पास आता है और बोलता है, चल पहाड़ी इलाकों के अंदर घूम कर आते हैं। अब मैं उससे मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने मेरे से ये कहा था कि पहाड़ी इलाकों के अंदर मुंजा होता है और मैं तेरे को मुंजा दिखा कर लाता हूँ। तो उसने ऐसा कहा मेरे से। अब मैं डर तो गया था कि असली में मुंजा होता कैसा होगा, परंतु मैं उसको साबित नहीं कर सकता था कि मैं डर गया। तो मैंने कहा, अरे यार हम नहीं जा सकते, उधर गए तो मम्मी मेरे को सुनाएगी। तो फिर वो सुरेश बोलता है, मैंने आंटी से और नानी सबसे पूछ लिया है, उन्होंने कहा शाम होने से पहले आ जाना। हम करीब करीब 10 बजे वहाँ बैठे हुए थे, तो मैं सुरेश के साथ उन पहाड़ी इलाकों के अंदर चला गया। हम दोनों ने इतनी मजाक मस्ती की हद के बाहर। वहाँ पर छोटी नदी थी जिसमें कमर तक पानी था, उसके अंदर बहुत देर तक नहाए। उसके बाद हम पेड़ों पर चढ़े, अच्छी एंजॉय किया। अब दोस्तों, मैं पूरा बुरी तरह थक चुका था, मेरी चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। सुरेश ने कहा, अरे बस इतने में थक गया, चल मेरे साथ और आगे चलता हूँ तेरे को लेके। मैंने कहा, नहीं भाई मैं नहीं जा सकता। उसने कहा, शायद डर गया तू बेटे। हाँ हाँ। अब मैं उसको कैसे समझाऊँ कि मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं नहीं मैं डरा नहीं हूँ, मेरे को बहुत तेज़ की प्यास लग रही है। सुरेश बोलता है, प्यास लग रही है, एक काम करता हूँ, मैं तेरे लिए पानी का इंतज़ाम करके लाता हूँ। तो वो पानी का इंतज़ाम करने के लिए कहता है। मैंने कहा, कहाँ से लाएगा? सुरेश कहता है, अरे मैं हूँ ना, मैं जाता हूँ। तो उसने एक घर देखा जो उस पीपल के पेड़ के पास ही था, ज़्यादा दूरी पर नहीं था। उसने मेरे से कहा, शायद इस घर के अंदर होगा कुछ, मैं जाकर देखता हूँ। तो वो जैसे ही गया, मेरी उस पीपल के पेड़ के नीचे ही आँख लग गई। जैसे मेरी आँख लगी, मेरे को नींद, हल्की हल्की नींद आ गई।
कुछ ही क्षण बाद मेरे को आवाज़ आई, "श्श्श, हे, श्श्श, आओ ना, श्श्श, ऊपर आओ", ऐसे की आवाज़ आती है। ये देखकर मेरे को ये तो लग चुका था कि ये सुरेश है और उसका काम है जो मेरे को डराना चाहता है। मैंने आंखें मली और कहा, सुरेश, मेरे को पता चल चुका है तू मेरे को डराना चाहता है, परंतु मैं नहीं डरूंगा, मेरे सामने आ जा। परंतु मेरे को सुरेश कहीं भी नहीं दिखाई दिया। मैं वापस सो गया। फिर वही आवाज़, "श्श्श, आ जाओ ऊपर, श्श्श, ऊपर आना"। जब मैंने अपनी आंखें मली और पीपल के पेड़ के ऊपर देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई मेरे को बहुत देर से देख रहा है, और जैसे मेरी नज़र उसके ऊपर गई तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, और मैं गौर करते हुए ऊपर देख रहा था। तभी मेरे को ज़ोरदार की चीख सुनाई दी, वो भी सुरेश की, जो कि उस घर के बाहर खड़ा हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ सुरेश? तो उसने कहा अलग सी आवाज़ में, ए इधर आ। मैंने कहा, ये मेरे को डरा रहा है, अब ये मेरे को डरा रहा है, परंतु मैं डरूंगा नहीं। मैं इससे आज साबित कर दूंगा कि मैं डरपोक नहीं हूँ। तो मैं उस घर की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। सुरेश मेरे को देखकर अंदर चला गया, उस घर के अंदर। और जब मैं उस घर के गेट पर पहुँचा तो मेरे को अंदर से बहुत ज़ोर की चीख की आवाज़ आई। जब मैं एक पैर उस घर के अंदर रखा तो वहाँ पर इतना अंधेरा था हद के बाहर, जिसको मैं देखकर डर गया कि इस अंधेरे में सुरेश कहाँ छिपा होगा। मैंने कहा, सुरेश, ऐसे पागल मत बना मेरे भाई, मेरे को पता है तू अंदर ही है, प्लीज़ बाहर आ जा। परंतु अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। उसके बाद मैं धीरे धीरे उस घर के अंदर जाता हूँ, जहाँ पर मेरे को एक संदूक, एक बेड और एक अलमारी दिखाई देती है। मेरे को जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि बेड के नीचे किसी ने अपने पाँव समेटे हो। जब मैं धीरे धीरे उस बेड के नीचे देखा, मेरे को अभी तक डर नहीं लग रहा था। मेरे को डर इस बात का था कि सुरेश यहाँ पर है। जब मैंने बेड के नीचे देखा दोस्तों, तो मानो कि मेरी उस जगह पर रूह काँप गई। मैंने देखा कि सुरेश बेड के नीचे से मेरे को अंदर बुला रहा है। सुरेश की सिर्फ गर्दन थी जो मेरे को दिखाई दे रही थी, और कुछ भी नहीं था। और कि उसकी आंखें अजीब से, उसकी आंखों पर काजल और बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी। ये देखकर मैं पीछे गिर गया। तभी उस अलमारी के पीछे से 2 हाथ और 2 पैर बाहर आए, जिनके ऊपर गर्दन नहीं थी। ये देखकर मेरी वहीं सांसें निकल गई। मैं करता तो क्या करता। तभी एक अलमारी के नीचे से एक आदमी के कपड़ों के रूप में एक अजीब सा धब्बा, यानी कि कंकाल टाइप का, धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उस घर से भागते हुए अपने घर की तरफ निकल गया। गिरता उड़ता मैं उस पहाड़ी इलाकों से अपने घर पहुंच गया। घर जाने के बाद मैंने पूरी घटना अपने मामा को और अपनी माँ को बताई। मामा ने मेरे से कहा, चल मेरे साथ बैठ, उस जगह पर चलते हैं। तो मैं मामा के साथ साइकिल पर बैठ गया। मेरे को बहुत तेज़ का बुखार आ चुका था। साथ ही मेरे बड़े मामा थे, उन्होंने गांव के लोगों को सूचित कर दिया। तो 10-15 आदमी मेरे छोटे मामा के साथ साथ, यानी कि हमारे साथ साथ ही उस घर की तरफ जाने लगे। जब वहाँ पर पहुँचे तो गांव वालों ने और मेरे मामा ने सुरेश को बहुत खोजा, परंतु हमको सुरेश कहीं भी नहीं मिला। पूरे गांव में मातम सा छा गया था। करीब 4 दिन बीत गए, फिर भी वहाँ पर सुरेश का लापता होना, अभी तक सुरेश हमको नहीं मिला था। उसकी माँ का तो बेचारी का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। वो तो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो गई, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था। मेरे छोटे मामा कहते हैं
अगर आज मेरे पिताजी यानी कि मेरे नाना जी ज़िंदा होते तो ये घटना नहीं होती। दोस्तों, उस दिन मेरे को पता चला कि मुंजा कैसे के होते हैं, क्योंकि गांव वालों ने कहा था कि उस पीपल के पेड़ के पास एक मुंजा का साया है जो इस घर के अंदर तक सीमित है। वो इस घर के अंदर भी घूमने आता है, इसलिए ये घर कई सालों से खाली है। ये खबर सुनने के बाद दोस्तों मेरी रूह कांप उठी और मेरा 15 दिन तक बुखार नहीं उतरा, क्योंकि मैंने मुंजा को देखा था उस पीपल के पेड़ के ऊपर। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।